इनकी बातें बहुत है। कैलेंडर आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनरों पे लगा, चौराहे पे लगा। भी मैंने उस दिन देखा था कि यहीं आलमबाग चौराहे में लगाया था कि मैंने 1 करोड़ 3 करोड़ रोजगार दिया है, लेकिन हमें रोजगार कितने बच्चों को दिए जो बताइए भाई? 1 करोड़ रोजगार मिला? नहीं मिला। तो यही सब भर्तियों के लेके बात होती, प्रचार से गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी लखनऊ में है, लखनऊ में काफ़ी शानदार मौसम हो चुका है और आज जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा जो कि लखनऊ के इको गार्डन में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि प्रोटेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन का स्तर और वैकेंसी वगैरह ना निकलने बहुत सारे इशू हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे और मेन इशू क्या है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं गाइस। स्कूटी को भाई साहब इधर पार्क कर दिया है, हमारे साथ विजय भैया भी है। जय भीम विजय भैया। जय भीम नाउट है। क्या हाल है? जबरदस्त। काफ़ी दिन के बाद दिखे आप। जी सर। कहाँ रहे? तो चलते हैं अंदर और दिखाने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। ये गेट है इसका इको गार्डन की पार्किंग का। आज यहाँ पे कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि एक जस्ट सामने भी देखेंगे, इस साइड भी प्रोटेस्ट चल रहा है। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था कर रखी गई है। हमारी मांगे पूरी करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद भारत माता की जय। अभी मैं इको गार्डन में हूँ और आपको पता है कि भारत में क्या स्थिति है, खासकर बेरोजगारों की। आजकल का जो युवा है वो बेरोजगारी से ग्रसित है, उसको कहीं जॉब मिलने वाली नहीं है, ना ही गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, ना ही समय से भर्ती होती है। अगर भर्ती हो भी जाती है तो उसमें भी रिजर्वेशन और सारी चीज़ों के तहत घोटाले भी सामने आते रहते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला आपसे छिपा हुआ नहीं है। युवा परेशान है, काफ़ी समय से भर्तियां नहीं आ रही जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आज हमारे सामने देखेंगे तो इको गार्डन में ही कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि शिक्षा को लेकर जो बेरोजगारी को लेकर अपनी मांगों को लेकर छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं भाई साहब, तो बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हैं। तो बात करते हैं क्या वजह है सर, क्यों बैठे हुए हैं धरने पे? हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होती हैं, जितने भी आयोग भर्तियां कराते हैं, उन सभी आयोग की भर्तियां की जो एग्ज़ाम कैलेंडर होते हैं, जैसे एसएससी करता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम कैलेंडर होते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के होते हैं, इसी तरीके से अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, शिक्षा चयन सेवा आयोग और भी जो अन्य आयोग हैं वो समय से एग्ज़ाम कैलेंडर करें। जैसे 7 वर्ष से लगभग यूपीएसआई के बच्चे वेट कर रहे हैं, वो ओवर एज भी होते जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती के साथ साथ आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल जो कि पेपर तक सीमित रहती है भर्तियां, तो ये पेपर तक सीमित ना रहे क्योंकि आप ऑफिशियली ट्वीट आती है जो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ऑफिशियली ट्वीट आता है और हटा दिया जाता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आया था ट्वीट, वो भी हटाया गया। तो ऐसे सभी छात्र से ये कहना चाहते हैं कि इस धरना स्थल पर पहुँचे और जितने भी आयोग हैं उनका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कराने के लिए जो मुहिम चलाया गया है इसको सफल बनाना है। सरकार तो कहती है कि रोजगार नहीं है, पकौड़े तलिए, आत्मनिर्भर बनिए। देखिए आत्मनिर्भर तो आप ऐसे तरीके से कोर्स कराते हैं जैसे बीएड और बीटीसी कराते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कर रहे हैं वर्तमान में। और यदि इस तरीके से यदि बयानबाजी करते हैं कि आप पकौड़े तौल करो या इस चीज़ को लेके, तो ये प्रणाली नहीं है क्योंकि ये शिक्षित परिवार और शिक्षा देना भारत का एक मकसद होना चाहिए। और शिक्षा जब विकसित होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो युवा हैं कि यदि हम लोग चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जो कह सकते हैं कि निरंतर जो छात्रों की मांग हो रही है उस चीज़ को लेके आगे फॉरवर्ड किया जाए। तो क्या आपको लगता है आप आवाज़ को पहुंचा पाएंगे सरकार तक? बिल्कुल, बच्चों की एकता में इतनी बड़ी ताकत है। अभी तो बच्चे खुश ही आए क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक से ये क्या है धरना निपटाना चाह रहे थे, अपनी बातों को पहुंचाना है। ये बहुत ही उत्तर प्रदेश बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बच्चे चाहेंगे तो पहली बात तो ऐसी नौमत ही नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बात इस संज्ञान में लेंगे और इस पर भर्ती बोर्ड को भी बताएंगे और काम कुछ ना कुछ सकारात्मक ही रिजल्ट आएगा। उम्मीद लगी हुई हाँ है। बिल्कुल उम्मीद है, एग्जाम से उम्मीद है। क्या मेन मुद्दे हैं आप लोगों मेन मुद्दे ये कि जितने भी भर्तियां हो रही उनके एग्ज़ाम कैलेंडर समय से जारी हो। यही मुख्यमंत्री जी के पास
पहुंचाना है। और मुख्यमंत्री जी के पास जैसे अभी आपने कुछ समय देखो बहुत बयानबाजी भर्ती पे आती है, और अक्सर के आप हर महीने देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में कटिंग आती कि 78,000 पदों पे वैकेंसी होगी, 17,000 पदों पे वैकेंसी होगी, 5600 पदों पे यूपीएसआई की होगी, 9,000 पदों पे लेखपाल की भर्ती होगी। तो ये भर्ती पेपर तक ही सीमित रहेंगी या वर्तमान में जो आयोग बने हुए भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। भर्तियां हो जाती हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं, जैसे 69,000 शिक्षक काफ़ी समय से संघर्ष करते रहे, उनको हाईकोर्ट तक अप्रोच करना पड़ा, फिर भी 69,000 शिक्षक भर्ती की जो है उसमें सभी अधिकारियों को गलती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि अधिकारियों से जांच करनी चाहिए। यदि अधिकारी गलत है, अभी वर्तमान में भी आपने 69,000 का जब मुद्दा उठाया है, तो अभी ऐसे भी अधिकार जो छात्र चयनित हो गए जिनकी अर्हता नहीं थी, जैसे उनकी बीटीसी में बैक थी तब भी वो शिक्षक बन गए थे, तो ये अधिकारियों की गलती है, ना कि प्रशासन की गलती। तो ये अधिकारियों की जाँच की जाए। और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर देखा कहा जाए तो ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ हैं, 72,000 वैकेंसी हुई, 12,000 वैकेंसी हुई, जिनको अभी नियुक्ति मिली 7-8 महीने पहले। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही, जो कि इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। इस सिस्टम में जो भी अधिकारी बैठे हैं, एसी में बैठ के मलाई चाट रहे हैं, और जितने ये छात्र बैठे हैं यहाँ पर, सबसे पहली बात, इन छात्रों की क्या दिक्कत, इतनी धूप में छात्र आए हैं, कोई प्रयागराज से आया है, कोई जौनपुर से आया है, बहुत दूर दूर से छात्र आए हैं। तो ये छात्र अपनी बात रखने के लिए, और जो आयोग में बैठे अधिकारी कहीं ना कहीं वो टालते हैं भर्ती देने के लिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप देखा जाए तो जैसे कि आपने मुद्दा जब छेड़ा ही, तो हर साल लगभग हर एक विभाग में 15 से 20 हज़ार कर्मचारी लगभग रिटायर होते हैं, और वही रिटायर होते हैं उतनी ही वैकेंसी कराते रहे, तो कहीं ना कहीं जो भर्तियों का सर्कुलर होता है, जो वैकेंसी आती रहती है, जैसे एसएससी सीजीएल का कराता है, सीएचएसएल का कराता है, एसएससी जीडी कराता है, वो क्यों कराते हैं? क्योंकि जो जितने पद रिटायर होते हैं या जितने पद रिक्त होते हैं वो वैकेंसी निर्मित होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है, और भी अन्य राज्य हैं जैसे वो अपने अपने एग्जाम कैलेंडर जारी कर देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस पर भी विचार नहीं कर रही। लेकिन इस कार्य को करना चाहिए, और ये छात्र यही मांग कर रहे हैं सभी लोग। तो हमारी मांग ये है कि एग्जाम भर्ती का कैलेंडर जारी किया। सरकार ये भी कहती नजर आती है कि जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार सबको नहीं दे सकते। तो कुछ जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार नहीं दे सकते, तो एक बात सही, सरकार हम लोग इसीलिए चुनते हैं कि हम लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, हर एक चीज़ बढ़ी, ठीक है। और जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि हम विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर चुके हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो जितने राज्य के मुख्यमंत्री जी, वो भी ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे नंबर 1 पर। तो अभी आपने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देखी होगी कि 21 लाख बच्चों छात्रों की संख्या कम हो गई। तो कहीं ना कहीं जब शिक्षा का स्तर और शिक्षा का विकास नहीं होगा, ये जो युवा हैं जिनकी एक सोच रहती है, जिनकी एक अप्रोच रहती है कि हम अपने राज्य के लिए कुछ करें, ठीक है, तो उस चीज़ों को लेके फॉरवर्ड करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे को ना जाए। जनसंख्या तो जनसंख्या हर देश की बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आप सिस्टमेटिक में बैठे, आपको छात्रों ने चुना है, आपको पिछली सरकार को जो था हम लोगों ने हटाया कि इस सरकार हमको बहुत सारी भर्तियां देगी, क्योंकि इनकी बातें बहुत है। कैलेंडर आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनरों पे लगा, चौराहे पे लगा। भी मैंने उस दिन देखा था कि यहीं आलमबाग चौराहे में लगाया था कि मैंने 1 करोड़ 3 करोड़ रोजगार दिया है, लेकिन हमें रोजगार कितने बच्चों को दिए जो बताइए भाई? 1 करोड़ रोजगार मिला? तो यही सब भर्तियों के लेके बात होती, प्रचार से काम नहीं चल रहा। जो वर्तमान में स्थितियाँ हैं उस पर करें, जमीनी बातें करें। तो आपको पूरी उम्मीदें हैं कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे? बिल्कुल, पिछली बार भी पहुंची थी और इस बार भी पहुंची। झुकना पड़ेगा, बिल्कुल झुकना पड़ेगा। क्या भैया आपको उम्मीदें लग रही हैं? अपनी आवाज़ों को सरकार तक पहुंचा पाएंगे? जी बिल्कुल पहुंचा पाएंगे। तो देख रहे हैं आज का जो युवा है वो संघर्ष कर रहा है, और रोजगार नहीं। यूपी सरकार बड़े बड़े दावे करती नज़र आती है कि हमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। यूपी सरकार कहती है कि जो युवा है वो आगे बढ़ रहा है, उसके पास सुख सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट देख रही है तो उसको समझना होगा कि आज का युवा कितना स्ट्रगल कर रहा है। एक तो उसके पास रोजगार नहीं है, परिवार से भी बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये युवा ही है जो देश के भविष्य को तय करेगा। लेकिन आज का ये युवा धरने पे बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। लखनऊ के इको गार्डन में देखेंगे तो एक और प्रोटेस्ट चल रहा है। जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वही लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। है ना रोमांचक? लेकिन है, ये यूपी है भाई साहब, यहाँ हर एक चीज़ संभव है। ये देख रहे हैं जितने भी हैं वो सारे सभासद हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इको गार्डन में प्रदेश के सम्मानित सभासद मौजूद हैं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ हर दल का सभासद होगा, लेकिन यहाँ मौके पे सारे व्यक्ति सभासद, ये सबसे अच्छी बात है। कोई पार्टी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है।
हम सब अपने हकों की मांग के लिए आए हुए हैं, जिसमें संविधान के 73वां 74वां संशोधन करना ही पड़ेगा उनको। जो कि अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जो मासिक आय है उसमें वृद्धि करी जाए, कम से कम 15,000 रुपये किया जाए। इसके साथ ही क्षेत्र के लिए कुछ निधि आवंटित हो ताकि उस क्षेत्र के विकास में लगाया जा सके। आज का 80% युवा बेरोजगार है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कैसे वो सरवाइव कर रहा है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। आए दिन पेपरों में घटनाएं सामने आती रहती हैं जो किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी भी शिक्षक बैठे हुए हैं, सरकारों से अपनी मांगे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यूपी गवर्नमेंट इस पे कुछ सुनती है छात्रों के हितों में कि नहीं सुनती है, क्योंकि सरकार द्वारा दावे तो बड़े बड़े आते हैं जो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। सरकार कहती है भाई साहब 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, लेकिन ज़मीन पे 0। युवा आत्महत्या करता है, लेकिन क्या ही करे, युवा के पास भी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है। इसलिए सारी चीज़ें चल रही। निकलते हैं भाई, इको गार्डन से काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। पुलिस की अच्छी व्यवस्था है क्योंकि कई प्रोटेस्ट आज चल रहे हैं। शिक्षकों का भी अलग चल रहा है और जो सभासद हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब निकलते हैं यहाँ से। स्कूटी अपना वेट कर रही है और धूप काफ़ी ज़्यादा लखनऊ में हो रही है। वैसे धूप तो आप बिल्कुल कतई पूछिए ही ना, क्योंकि देख रहे हैं इस कड़ाके की धूप में जो है छात्रों की आवाज़ों के लिए आया था, क्योंकि मैं भी अभी बेरोज़गार युवा हूँ। हालांकि अधिवक्ता हो गया हूँ, लेकिन फिर भी यूनियन हूँ तो भाई साहब बेरोज़गार ही हूँ। और उस बेरोज़गार युवा की पीड़ा को मैं भी बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। अगर आप भी व्लॉग देख रहे होंगे तो बेरोज़गार होंगे तो आप उस पीड़ा को समझ सकते हैं कि कैसे बेरोज़गार युवा सर्वाइव करता है, बहुत सारी चुनौतियों से वो कैसे सामना करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सामना नहीं कर पाते हैं और आत्महत्या करने जैसी घटनाओं को लेके वो मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा कोई ना करे, क्योंकि हमारी जो जीवन है वो अमूल्य है और जो जीवन में ये हमारा संघर्ष है और इस संघर्ष से हमको भागना नहीं चाहिए। हमें उस कदम को बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यही तो संघर्ष है जीवन का, जिस संघर्ष का आनंद लेना चाहिए। तो निकलते हैं भाई यहाँ से।